समञ्जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विदुन्वतातम क्षपाकरेणेव गुणोत्करैकरे। अरनाथ भगवान की स्तुति बोलते समय उसका अर्थ की तरफ ध्यान दे करके बोलना। गुणस्तोकं सदुल्लङ्घ्य तद्बहुत्व कथास्तुति आनन्त्याते गुणा वक्तु मशक्यास्त्वयि सा कथम्। ततो ब्रूयाम किंचन लक्ष्मी विभव सर्वस्वं मुमुक्षो चक्रलाञ्छनं साम्राज्यं सार्वभौमं ते जरतृणमिवाभवत्। आप मोहरूपो रिपु पाप कषाय बट साधन दृष्टि संपदुपेक्षाश्रय त्वया धीर पराजित। आयत्यां च तदा त्वे च दुःखयोनिर्दुरुत्तरा तृष्णा नदी त्वयोत्तीर्णा विद्यानावा विविक्तया। भूषावेशायुधत्यागी विद्यादमदया परं रूपमेव तवाचेष्टे स्निरव्योष विनिग्रह। सर्वज्ञ ज्योतिषोद्भूतस्तावको महिमोदय कं न कुर्यात् प्रणम्रं ते सत्वं नाथ सचेतनम्। अनेकान्तात्मदृष्टिस्ते सति शून्यो विपर्यय ततः सर्वं मृषोक्तं स्यात् तदयुक्तं समातत। ते तं सघातिनं दोषं शमीकर्तु मनीश्वरा तद्विषस्वहनो बालास्तत्वा वक्तव्यतां श्रिता। बस यहाँ तक। जय बोलो आचार्य समंत भद्र स्वामी की जय। बोलो चारत चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की। बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेक्षार्थ सुंदर सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। अरनाथ भगवान की स्तुति चल रही है। इसमें 16 नंबर का भी श्लोक देखेंगे। इसके पहले यहाँ आचार्यों ने बताया कि जो एकांतवादी है उन्होंने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया वैसा नहीं है, वो तो शून्य है। और जो इसलिए जो अनेकांत से रहित जो वचन है वह सब अपना ही स्वयं का घात करने से बहुमृषा है, मिथ्या है। फिर अनेकांत में भी दोष संभव होने से वह कैसे युक्त है,
तो आचार्य ने कहा कि अनेकांत में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन जिनको दोष ही देखना है, दोष देखने में जो जागरूक है और अपना दोष जिनको दिखता नहीं है, ऐसे तपस्वी आपके मत रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने की पात्रता ही नहीं रखते हैं, वे उसके लिए अपात्र है। उनका भी अलंग शक्ति भवितव्य तेयम, सुपार्श्वनाथ के भगवान की स्तुति में बताया ना, भवितव्यता जो है वह अलंघनीय है, उसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। जो होने योग्य है वही होता है। अभी उनकी भवितव्यता नहीं आई है समझने की, आपके लक्ष्मी को प्राप्त करने की योग्यता उनमें नहीं आई है। किसी के मतलब अभाग्य की महिमा नहीं की जा सकती है। सहज सुलभ वस्तु प्राप्त होते हुए भी जो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो उनका भी भाग्य ही जगह नहीं है। अब आगे बता रहे कि ये जो अभिप्राय है वो किस प्रकार के होते हैं, मतलब किस प्रकार के प्रतिपत्ता के अभिप्राय सत्य है और किस प्रकार के अभिप्राय असत्य है। प्लस वे ही नहीं सत्य कैसे होते हैं, सुनय कैसे होते हैं, और वे ही नहीं दुर्नय कैसे होते हैं, इसको बता रहे हैं आगे। सदैक नित्य वक्तव्यास तद्विपक्षाश्च येनया, सदैक नित्य वक्तव्यास तद्विपक्षाश्च येनया, सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति हते। सदैक नित्य वक्तव्यास तद्विपक्षाश्च येनया, सर्वथेति प्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्यादिति हते। आचार्य बता रहे कि जो नय है ए नया सद एक नित्य वक्तव्याः तद विपक्षाः च ए नया सर्वथा इति प्रदुष्यन्ति स्याद् इति हते पुष्यन्ति। जो नय है, कौन से नय? सत्य को बताने। नय किसको कहते हैं? वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं, या प्रमाण्य जानी हुई वस्तु में से किसी एक धर्म को मुख्य करके जो उस वस्तु को जानता है उसको नहीं कहते। नई भी ज्ञान की पर्याय ना, इसका पहले भी बहुत बार खुलासा हुआ है प्रमाण और नई का। तो जो नई है, नई क्या करता है? कोई नई केवल सत्य को विषय करता है, कोई एक को विषय करता है। एक एक धर्म को विषय करने वाले हैं। अभी प्रवचन सार में भी अपने 47 नए देखे थे। तो एक एक धर्म को विषय करने वाला एक एक नहीं होता है। तो जो सत्य को विषय करने वाला नहीं है, ये सब नए के भी वही नाम है। जो धर्म के नाम है वही नए के भी नाम होते हैं। जैसे जो कूट के नाम वही व्यंतरों के नाम। ऐसे जिस धर्म का जो नाम है और उसको विषय करने वाला नई विषय भी वैसा ही हो गया। जैसे अपन बोले घट ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, तो विषय के अनुसार उस ज्ञान को वो ऊपर वो आरोप किया जाता है। तो नय, सत नय, एक नय, नित्य नय, वक्तव्य नय, उस धर्म को विषय करने वाला वह नय। और कौन से नय? तद विपक्ष, उसके उल्टे, मतलब असत को विषय करने वाला नहीं, एक को विषय, अनेक को विषय करने वाला नहीं, अनित्य को विषय करने वाला नहीं, अवक्तव्य को विषय करने वाला नहीं। परस्पर विरोधी दो धर्म हैं, उसमें से कोई मतलब वक्ता का जिस समय जिस की विवक्षा होती है उस धर्म को वो मुख्य करता है, बाकी के धर्म को गौण करता है। वही नई की शैली है, अर्पिता नर्पित सिद्धे है। तो जो ये नय है वे नय सर्वथा इति प्रदुष्यन्ति। कितना अनुप्रास भी उसमें करते हैं, और ऐसा मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं ना आचार्य कि एकदम अंतरंग को छू जाता है। सर्वथा इति प्रदुष्यन्ति, जो नय है उसको सर्वथा लगा दो पीछे। सर्वथा सत, सर्वथा एक, सर्वथा नित्य, सर्वथा वक्तव्य, सर्वथा असत। तो सर्वथा शब्द लगाएं तो क्या होते हुए नहीं?
वस्तु स्वरूप को सिद्ध करते हैं। प्रदूषंती, वे नए वे वस्तु स्वरूप को दूषित करते हैं, उन्हें वस्तु के स्वरूप को नहीं बता सकते हैं। जो नए का प्रयोजन है वस्तु तक उसको पहुंचाना, प्रमाण के विषय तक ले जाना, वो नए का प्रयोजन है। वास्तव में प्रमाण ने जाने हुए विषय में ही भेद क्यों किया? क्योंकि प्रमाण का विषय जो अखंड है वो समझ में नहीं आता है, तो उसको नए के माध्यम से समझ करके उसको प्रमाण तक पहुंचाना, ये नए का प्रयोजन है। जो वस्तु स्वरूप के प्रति ले जाता है उसको बोलते नय। वस्तु स्वरूपम नयति इति नयः, उसके प्रति जो ज्ञाता को वक्ता को ले जाता है उसको नय कहते हैं। तो नय का कार्य क्या है कि वस्तु का स्पष्टीकरण करना, वस्तु स्वरूप का। यदि वो वस्तु का स्वरूप कहते समय सर्वथा ऐसा कहेगा कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, सर्वथा ऐसा ही है, बस तुम बाद हो गए, आउट हो गए, जाओ तुम्हारा कुछ काम नहीं है, फेल हो गए, वो नए सब मिथ्या नहीं हो जाएंगे सर्वथा लगाएंगे तो। और स्याद इति, और वे ही नए ते मतलब वे नए, स्याद इति यह मतलब इस जगत में लगाना, स्याद इति पुष्यन्ति, सर्वथा इति प्रदुष्यन्ति, स्याद इति पुष्यन्ति। कैसे अनुप्रास ये किया है, दुष्यन्ति और पुष्यन्ति। सर्वथा ऐसा कहेंगे तो वे वस्तु के स्वरूप को दूषित करते हैं, मतलब वस्तु के स्वरूप को सिद्ध नहीं कर पाते। ना वो जिस धर्म को बता रहे उस वो भी सिद्ध होगा और न अन्य धर्म युक्त वस्तु भी सिद्ध होगी। और स्याद एक ऐसा प्रबल विशेषण है वो स्याद, कि वो क्या करता है, वस्तु स्वरूप की पुष्टि करता है। स्याद इति पुष्यन्ति, स्याद जो शब्द है या कथनचित रूप से जब वस्तु तत्व को वो नहीं बताते हैं, मतलब स्याद नए स्याद रूप से वर्णन करेंगे। मैं जो कह रहा हूँ एक अपेक्षा से कह रहा हूँ, इस अपेक्षा से ऐसा है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सत है, सर्वथा सत नहीं है। सर्वथा सत होगा तो क्या होगा, वस्तु पर रूप से भी सत हो जाएगी, सर्वथा सती धर्म मानेंगे तो जिस अपेक्षा से मैं कह रहा हूँ उसी अपेक्षा से देखो आप नहीं ये कहता है। तो स्याद यह शब्द जो का ना वो सजग प्रहरी है, सजग प्रहरी। जो प्रहरी द्वारपाल होता है ना वो किसी शत्रु को अंदर प्रवेश नहीं करने देता है, ऐसा ये स्याद शब्द जो है वो एकांत रूपी विष को अंदर घुसने नहीं देता है, एकांत रूपी शत्रु को प्रवेश करने नहीं देता है। वो कहता है कि जो मैं बता रहा हूँ उस अपेक्षा से देखो तो वस्तु वैसी ही है, लेकिन दूसरी जो विवक्षा है उसका निराकरण नहीं करता है स्याद शब्द। वो स्याद शब्द उसका रक्षण करता है अन्य धर्मों का, उसका नाश नहीं होता देता है। पहले भी बहुत सारे अच्छे शब्द आए थे ना, निरात्मकस्ते, जो नहीं है वे दूसरे का निराकरण नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पीछे स्याद शब्द लगा हुआ है। उस स्याद शब्द से ही उन अन्य धर्मों का निराकरण नहीं होता है। तो इस स्याद का कितना महत्व है ये समझ में आता है। तो स्याद एक अपेक्षा से द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से नित्य है, द्रव्यार्थिक नहीं की अपेक्षा से एक है वस्तु, और क्रम से कथन करने की अपेक्षा से वक्तव्य है, पर द्रव्य शब्द की अपेक्षा से असत है। इस प्रकार स्याद से जब वर्णन करता है नए तो वह वस्तु के स्वरूप को पुष्ट करता है, वस्तु के स्वरूप की सिद्धि होती है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, केवल एक धर्मात्मक नहीं है। तो स्याद शब्द से उस धर्म का वर्णन हो गया और अन्य धर्मों का उसमें गौण रूप से ग्रहण हुआ स्याद शब्द होने से। और सर्वथा शब्द होने से क्या हो जाएगा, वस्तु उस रूप नहीं है तो उस धर्म का भी पोषण नहीं होगा, और अन्य धर्मों का निराकरण करने से उससे भी रहित हो गई वस्तु। इसलिए सर्वथा ये नए यदि सर्वथा रूप से वर्णन करेंगे तो वे स्व और पर दोनों के भी घातक बनते हैं, और यदि स्याद रूप से वर्णन करेंगे, एक अपेक्षा से वर्णन करते हैं, तो वे वस्तु स्वरूप की सिद्धि करते हैं। तो इसलिए सर्वथा नए मिथ्या है और स्याद नए कथनचित नए जो है वह सम्यक है, समीचीन है। सुनय और दुर्नय कौन है ये समझ में आता है।
तो इस प्रकार ये भगवान के मत में ये सब कुछ सिद्ध होता है। अब उस स्यात् शब्द का ही गुण बता रहे उसका, मतलब उसमें कितने गुण है उस स्यात् शब्द में, उसके लाभ स्यात् शब्द के पुष्ट करता था, सिद्ध करता था ऐसा। अब आगे स्यात् शब्द के कितने लाभ है वो बता रहे हैं। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टमपेक्षक, नियम शब्द और आघात करना। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टमपेक्षक, स्यात् शब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम्। सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टमपेक्षक, स्यात् शब्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम्। भगवान की स्तुति कर रहे हैं आचार्य। तावके न्याय, आपके न्यायालय में ही यही है सब कुछ कि सर्वथा नियम त्यागी यथा दृष्टम अपेक्षक। कौन? स्यात् शब्द। त का च हुआ, श का छ हुआ, स्यात् शब्द, स्यात् शब्द ऐसा हो गया। स्यात् शब्द जो है वो कैसा है, उसके दो विशेषण बताए कि सर्वथा नियम त्यागी, त्यागी है वो। कैसा त्यागी है कि सर्वथा के नियम को छोड़ने वाला, मतलब वस्तु को सर्वथा नहीं बताता है। स्यात् शब्द जो है वो सर्वथा का निषेध करता है। वस्तु वैसी ही नहीं है, सर्वथा वैसी नहीं है, एक अपेक्षा से ऐसी है। तो सर्वथा के नियम का त्याग करने वाला है। और कैसा है स्यात् शब्द? यथा दृष्टम अपेक्षक, जैसे वहां पर यथा दृष्ट मतलब जैसे उस धर्म की अपेक्षा है, वास्तविकता है, उसकी अपेक्षा करने वाला है। मतलब यथा दृष्ट मतलब प्रमाण सिद्ध, प्रमाण से जो सिद्ध वस्तु है उसके स्वरूप की अपेक्षा रखने वाला, ऐसा यह स्यात् शब्द है। उसमें आया था ना देवागम स्तोत्र में भी, वाक्येष्वनिकांत द्योति गम्यम प्रति विशेषणम स्यात् शब्द निपातोर्थस तव केवली नाम अपि। मतलब स्यात् शब्द क्या करता है? वाक्य में अनेकांत का प्रकाशन करता है, अनेकांत का द्योतक है। हम जैनी होकर के भी अभी स्यात् शब्द को नहीं समझ पाए, अनेकांत को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि सब जगह इतना पक्ष का आग्रह रहता है, बस एक पक्ष को लेकर के मेरा ही जैसे मैंने ग्रहण किया है वैसा ही है, ऐसा यदि वहां पर मान रहे हैं तो समझना कि हम भी एकांतवादी जैसे हो गए। इसलिए वो वन्य जी ने कहा ना, और भी कुछ है, इतना अपने मन में रखो कि जो मैंने जैसा ग्रहण किया वो इतना उतना ही नहीं है, और भी कुछ है। तो एक हमने एक ऐसा एंगल बनाया रहता है कि बस इसके अंदर जो है वो सही है और इसके बाहर है वो सब। इसलिए आज एक पक्ष दूसरे पक्ष से नहीं मिलना चाहता है, एक दूसरे को ग्रहण नहीं करना चाहता है। बस हमारे गुरु ने जो कहा है वही सही है, और दूसरे जो गुरु कह रहे हैं या दूसरे जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। हम क्यों जैनी होकर के भी क्यों एक में से अलग हो रहे, विलग हो रहे? क्योंकि स्यात् शब्द का महत्व नहीं जानते हैं। सब जगह अनेकांत है, और उस अनेकांत को कैसे समझना, ये समझ में आना चाहिए। किसी भी बारे में देखो, वस्तु के स्वरूप के बारे में, आचरण के बारे में, किसी के बारे में जो हमने एक तय किया है ना वैसा ही होना चाहिए। दूसरा कुछ भी हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि स्यात् शब्द जो है क्या करता है? यथादृष्टम अपेक्षक, वस्तु में जैसा उसका स्वरूप है उसकी अपेक्षा रखने वाला है, और जिस एंगल से वो कह रहा है उसकी अपेक्षा लेकर के वर्णन करता है, सर्वथा वर्णन नहीं करता है। तो ऐसा ही स्यात् शब्द
तावके न्याय, आपके न्याय में है और किसी के न्याय में नहीं। तावके न्याय, आपके न्यायालय में ऐसा शब्द है। आत्मविद्वेषाम अन्वेषाम न, जो आत्मा का द्वेष करने वाले हैं, जो एकांतवादी है, जो हठाग्रही है, वो किसका द्वेष करते हैं? स्वयं का द्वेष कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं के आत्मा का घात कर रहे हैं ना, दूसरे का घात नहीं कर रहे, स्वयं का ही घात कर रहे हैं। इसलिए उनके न्याय में ऐसा स्यात् शब्द नहीं है। आत्मविद्वेषाम, उसमें आता ना एकांत ग्रह रक्तेषु नात स्वपर वैरेषु, जो एकांत ग्रह में आ सकते हुए स्वर पर दोनों के वैरी है। स्वयं का तो भला कर नहीं पाते हैं और अपने साथ अनेक अनुयायियों को लेकर के उनको भी डुबो देते हैं, तो उनके भी वैरी हो गए। इसलिए आत्मविद, जो अपने आत्मा पर ही द्वेष करते हैं, आत्मा के ही वैरी हैं, ऐसे एकांतवादी सब आत्मविद्वेषी हैं। उनके प्रति द्वेष भाव होने से ये आचार्य नहीं कहते हैं, आचार्यों को कोई उनके प्रति द्वेष भाव नहीं है, लेकिन वो जो स्वयं का घात कर रहे हैं उसकी पीड़ा अंदर रहती है। जो एकांत बन करके अपना नाश कर रहे हैं, अपना घात कर रहे हैं, उसके लिए उनके प्रति एक करुणा भाव से कहते हैं कि वो आप क्या कर रहे हो, आप स्वयं का ही घात कर रहे हो, स्वयं के द्वेषी बने हो, स्वयं के हाथ से अपने आप पांव पर पत्थर फेंक रहे हो। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब एकांत का कोई भी आग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? वस्तु स्वरूप को प्राप्त करना। और वस्तु स्वरूप की प्राप्ति किस लिए है? अपने को सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए वस्तु स्वरूप को जानना आवश्यक है। जब तक हम वस्तु का स्वरूप यथार्थ नहीं जानेंगे तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन नहीं तो सम्यक ज्ञान नहीं, सम्यक चारित्र भी नहीं है, तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होगी ना। तो हमारा लक्ष्य यदि मोक्ष है तो हमें सभी प्रकार का विपरीत अभिप्राय छोड़ करके जो यथार्थ वस्तु का स्वरूप है उसको ग्रहण करना चाहिए। किसी एक पक्ष को चिपक के नहीं बैठना चाहिए। इसलिए एकांतवादियों का क्यों होता है कि अपने एक पक्ष को पकड़ करके बैठते हैं, गलती को नहीं समझते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति, पहले भी बताया था कभी मैंने, एक व्यक्ति ट्रेन से जा रहा था और ट्रेन में बैठ गया और बैठ करके वो क्या कर, वो युवक था, तरुण था, अपने दोनों घुटने में अपने सिर को रख करके रो रहा था। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उस गाड़ी में उसके सामने एक माँ बैठी थी, मतलब बूढ़ी माँ बैठी थी। उसने देखा ये इसके आंखों से आंसू आ रहे बार बार, क्या हो रहा है? तुरंत जिज्ञासा तो सभी को होती है, कोई रो रहा है तो क्यों रो रहा है? तो उसने फिर उसको नहीं रहा गया, फिर उसने पूछा ही, बेटा क्या हो गया? तुम्हारी कुछ तकलीफ हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मेरी जैसी योग्यता होगी मैं दूर करने का प्रयास करूंगी, तुम बताओ। तो भी उसने ऊपर मुंह करके देखा, फिर अंदर सिर लेकर के रोने लगा। फिर उसको नहीं रहा गया, बोले कि बोलो बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम, कुछ तुमको मैं मदद कर सकती हूँ क्या? तो फिर वो उसने उसकी एक सहानुभूति देख करके फिर उसने बोला कि कुछ नहीं, मैं गलत ट्रेन में बैठ गया हूँ, इसका ही मुझे दुख हो रहा है। बोले कि ठीक है, गलत ट्रेन में बैठ गए तो क्या हुआ, अभी स्टेशन आएगा, अगला उतर जाना और सही गाड़ी में बैठ जाना, उसमें क्या कठिनाई है? बोले कि मैं भी तो वो सोच रहा हूँ, लेकिन इतनी मतलब चिंताएं मुझे सता रही है कि इस गाड़ी में तो एक खाली है डिब्बा, या तो बैठने को जगह मिल गई है, रिजर्वेशन भी है, अब उस गाड़ी का रिजर्वेशन मेरे पास नहीं है, वहाँ जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कैसे प्रवास कर सकूंगा? इस चिंता से मैं इस गाड़ी से नहीं उतरना चाहता हूँ। तो बोले कि यदि आपको समझ में आया है कि मैं गलत गाड़ी में बैठा हूँ तो तुरंत छोड़ दो उस गाड़ी को और सही गाड़ी को पकड़ो। भले वहाँ कुछ थोड़ी देर के लिए तकलीफ होगी,
लेकिन जो आपका अंतिम लक्ष्य वहां तक आप पहुंच पाओगे। लेकिन हम गलत होते हुए भी उसको ही पकड़ करके बैठे हैं तो कभी भी आप उस इष्ट स्थान तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो आचार्यों को ये कहना कि मतलब ये इतना आचार्य ये करके अपने आत्मीयता से क्यों बताते बार बार, क्योंकि उनको ये कि जो एकांत मान्यता वैसा यदि हम जैन हो करके भी यदि वैसा हम एकांत मान करके बैठे हैं तो उस एकांत के आग्रह को हमें छोड़ना चाहिए। तो इसलिए स्यात् शब्द का बहुत महत्व है। स्याद्वाद मतलब ये सर्वज्ञ के भगवान ने बताया हुआ ये शब्द ब्रह्म है, उस शब्द ब्रह्म का ट्रेडमार्क है। स्यात्पद मुद्रित शब्द ब्रह्मानुशासन जन्मा, ऐसा आचार्यों को बार बार आता है। और उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात्पदांकी, स्यात्पद उसका अंक है, चिन्ह है। वो यदि नहीं है तो जिन वचन ही नहीं है। हर जिन वचन के पीछे स्यात् शब्द लगा हुआ है, क्योंकि वचन कभी भी सर्वथा वस्तु को एक साथ बता नहीं सकता है, तो उसके पीछे स्यात् है। भले हर वाक्य के पीछे नहीं लगा हुआ है यहाँ स्यात् शब्द, लेकिन वो आपको उसको देखना है वहां पर स्यात् शब्द को। क्योंकि आदि दीपक होता है ना, एक बार लगाओ तो उसको आगे सब जगह समझो। ऐसे स्यात् शब्द सब वाक्यों में पड़ा हुआ है। अब आगे फिर ये हो गए ना श्लोक लगे छोटे छोटे, इसलिए ज्यादा कठिन नहीं है। स्यात् शब्द कैसा है? सर्वथा नियम का त्याग करने वाला है, मतलब सर्वथा वस्तु का नियम नहीं करता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसकी अपेक्षा करने वाला है। और यह स्यात् शब्द कहाँ पर है? आपके न्याय में है। आत्म विद्विषाम अन्येषाम न, आत्मा का द्वेष करने वाले जो एकांतवादी हैं, ऐसे अन्य लोगों के न्याय में ये शब्द नहीं है, स्यात् शब्द नहीं है, वे तो सर्वथावादी हैं। अब आगे फिर कोई अन्य मतवादी या कोई शंका करता है कि आप वस्तु को कैसे बताते हो? अनेकांत स्वरूप बताते हो। तो जो आपका अनेकांत स्वरूप है वो सर्वथा अनेकांत स्वरूप है क्या? तो सर्वथा अनेकांत स्वरूप है तो आप भी तो एकांती बन गए। सर्वथा अनेकांत स्वरूप मान रहे वस्तु का स्वरूप, तो आपका भी एकांत हो गया ना। तो आपको भी एकांत प्रसंग आने से आपके अनेकांत की क्षति हो जाएगी। सर्वथा अनेकांत है, अपन क्या कहेंगे? बराबर है, सर्वथा अनेकांत है। फिर सर्वथा अनेकांत तो आपको भी सर्वथा लग गया ना पीछे, तो आपका अनेकांत भी एकांत बन गया, अनेकांत का भी एकांत बन गया। हाँ, तो अनेकांतात्मक ही है आप यदि कहते हो तो वह सर्वथा अनेकांतात्मक हो गया, तो आपको भी एकांत का प्रसंग आया। तो तब आचार्य यहाँ पर कहते हैं, उस ऐसे आशंका होने पर अगला श्लोक कहते हैं, अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाणनय साधन, अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाणनय साधन, अनेकांत प्रमाणात्ते तदेकांतोर्पितान्नयात्, अनेकांतोप्यनेकांत प्रमाणनय साधन, आचार्य कह रहे अनेकांत अपि अनेकांत, हमारा अनेकांत का एकांत नहीं है, हमारा अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत अपि अनेकांत, हम नहीं कहते सर्वथा अनेकांत है, कथनचित अनेकांत है, कथनचित एकांत है। क्यों? क्योंकि प्रमाणनय साधन, ये अनेकांत किसके द्वारा सिद्ध करते हैं? अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। हम किससे सिद्ध करते हैं अनेकांत को? प्रमाण और नय, इन दोनों के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो प्रमाण और नय जिसके साधन है, ऐसा अनेकांत। अनेकांत के साधन कौन है? दो है, एक प्रमाण और नय। प्रमाण नय रदिगम,
प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु स्वरूप की सिद्धि होती है। तो वस्तु अनेकांतात्मक है, तो उसके सिद्ध करने के साधन दो है, एक प्रमाण और नय। जब हम प्रमाण से वस्तु का स्वरूप कहते हैं तो अनेकांत, प्रमाणात अनेकांत। जब प्रमाण से वस्तु के स्वरूप को बताएंगे तो अनेकांत स्वरूप है वस्तु, और जब अर्पितात नयात तद एकांत, जब विवक्षित एकांत से बताएंगे, विवक्षित नय से बताएंगे तो वस्तु का स्वरूप कैसा है? एकांत स्वरूप है, एक धर्मात्मक है। हाँ, तो इसलिए अनेकांत भी अनेकांत हो गए कि नहीं हो गया? हमने सर्वथा अनेकांत नहीं बताया, हमारे अनेकांत जो है वो सम्यक एकांत भी है। दो एकांत होते, एकांत भी दो प्रकार के बताए, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत। सम्यक एकांत किसको कहते हैं? कि जो अन्य धर्म का निराकरण न करते हुए, मतलब अन्य धर्म की अपेक्षा लेकर के किसी एक विवक्षित धर्म की अपेक्षा से वस्तु को बताता है, वह सम्यक एकांत है। द्रव्यार्थिक ने से वस्तु नित्य ही है, ये सम्यक एकांत है, नित्य ही है तो एकांत हो गया ना, ये नित्य ही है। पर्यार्थिक ने से वस्तु अनित्य ही है, तो ये सम्यक एकांत है। और जो अन्य धर्म का खंडन करके केवल एक ही धर्म का निरूपण करता है, वह मिथ्या एकांत है। परस्पर की अपेक्षा न लेकर के जो कथन करते हैं वो मिथ्या एकांत है, मतलब वो दूर नहीं है। और सम्यक एकांत है वो सु नहीं है। तो इसलिए हमारा अनेकांत भी एकांत रूप नहीं है, अनेकांत भी अनेकांत स्वरूप है। कथनचित वो प्रमाण की अपेक्षा से अनेकांत है और नई की अपेक्षा से एकांत स्वरूप है। प्रमाण जो है संपूर्ण रूप से वस्तु को बताता है, इसलिए उसको सकलादेशी कहते हैं, और नई को विकलादेशी कहते हैं। नई एक अपेक्षा एक धर्म को कहता है। हाँ, इस नई की अपेक्षा से वस्तु एकांत रूप कहेंगे ना, वस्तु को उस समय वो नई अनेकांत रूप नहीं बताता है, नई किसी एक धर्म रूप बताता है वस्तु को, तो उस अपेक्षा से वस्तु हमारा एकांत रूप हुई ना। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है, लेकिन उस अनेकांतात्मक स्वरूप को जानने के साधन दो है, एक प्रमाण और नई। तो प्रमाण से जब वस्तु को जानेंगे तो प्रमाण अनेकांत स्वरूप से बताएगा वस्तु का, और नई से जब वस्तु को जानेंगे तो एक धर्म की दृष्टि होने से एक धर्मात्मक बताता है। तो इसलिए अनेकांत भी कथनचित अनेकांत और कथनचित एकांत रूप हो गया। ऐसे आए समझ में? और एक लेते हैं, बेटाइम है, आगे का 19 नंबर का श्लोक है। इति निरूपमयुक्त शासन प्रियहित योग गुणानुशासन। इति निरूपमयुक्त शासन प्रियहित योग गुणानुशासन। अर्जुन दमतीर्थ नायक त्वमिव सतां प्रतिबोधनायक। इति निरूपमयुक्त शासन प्रेरित योग गुणानुशासन। अर्जुन दमतीर्थ नायक त्वमिव सतां प्रतिबोधनायक। बहुत अच्छा श्लोक। इति मतलब सब अभी सिद्ध किया ना वस्तु का स्वरूप, और एक किसने बताया है? सब जिनेंद्र भगवान ने बताया है। तो इति हे अर्जुन त्वम, पहले इधर है ना, अर्जुन दमतीर्थ नायक त्वम इव सतां प्रतिबोधनायक। हे अर्जुन, आपके समान, तीन विशेषण दिए भगवान के यहाँ पर। निरूपम युक्त शासन, आप कैसे हो? आपका शासन, आपका उपदेश
कैसा है? निरुपम। ऐसा अन्य किसी का भी शासन ऐसा उपदेश नहीं है, अनुपम है, उसको कोई किसी की उपमा ही नहीं दे सकते हैं, उपमा से रहित है। और सबसे बढ़िया क्या? युक्त, युक्तानुशासन। ग्रंथ लिखा ना विद्यानंद आचार्य ने, युक्तानुशासन। उसको भी लेना एक बार, युक्त अनुशासन को। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, वो भी छोटा है लेकिन बहुत क्लिष्ट है, लेकिन उसमें आने बहुत सारे मतों का खंडन किया है उन्होंने उस स्तुति में। तो निरुपम युक्त शासन है आपका। युक्त अनुशासन मतलब युक्ति से सिद्ध हुआ शासन, प्रमाण से सिद्ध है। प्रमाण और नय के द्वारा आपका ये शासन उपदेश जो है वह सिद्ध हुआ है, ये असिद्ध नहीं है, या किसी प्रकार के दोष नहीं है इसमें, प्रमाण से बाधित नहीं है, खंडित नहीं हो सकता है, निराकृत नहीं हो सकता है, पूर्वापर विरोधादि दोष से रहित है। आता है ना आगम के विशेषण, पूर्वापर विरोधादि दोष रहता। और कौन सा आता है? रत्नग्रंथ शावकाचार्य में आगम के बताए। हाँ, आप तो पद्म अनुल्लंघ्य मदृष्टेष्ट विरोधकम कापत घट्टनम। कैसे अच्छे अच्छे शब्द लेके आचार्य ने, यही समंतभद्राचार्य है। इति निरुपम युक्त शासन। आप कैसे हो? अनुपम और युक्ति से प्रतिपन्न, मतलब प्रमाण से प्रतिपन्न ऐसे शासन जिसका आपका उपदेश है, आपका मत है। और कैसे हो? प्रिय हित योग गुणानुशासन। सब कैसे ये अनुप्रास युक्त शासन है और प्रिय योग गुणानुशासन। कैसे हो आप? प्रिय और हितकारी। सबको कैसे वचन चाहिए? प्रिय और हितकारी। कानों को अच्छे भी लगने चाहिए ना, हितकारी भी हो तो अप्रिय बोलेंगे तो कोई सुनना नहीं चाहेगा। जो प्रिय लगते हैं और प्राणियों का हित करने वाले हैं, ऐसे आपके क्या है? गुण, योग गुण अनुशासन। योग का कैसा योग? कि जो प्रिय भी है और हितकारी है, ऐसे योगों और सम्यक दर्शनादि गुणों का अनुशासन करने वाले आप हो। योग मतलब क्या? मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसको योग बोलते हैं। प्रशस्त मन वचन काय, ये कौन सा होता है? प्रिय और हितकारी होता है। अशुभ मन योग काय से बच करके जब हम शुभ मन योग वचन काय में प्रवृत्त होते हैं तो ये जीव का क्या होता है? उससे हित होता है। तो वो स्वयं भी प्रशस्त योग से सहित थे पहले, और अभी भी उनके मन वचन काय की प्रवृत्ति चल रही है। वो सब कैसे चल रही है? प्रशस्त चल रही है ना, सब लोगों के हितकारी ऐसे चल रही है। तो ऐसे प्रिय और हितरूप योगों के और गुणों के, गुण मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये गुण है। इस गुणों का आप कौन हो? अनुशासक, उसका उपदेश करने वाले हो, अनुशासन करने वाले हो। आपने ये बताया प्रशस्त योग को और गुणों को आपने बताया। और कैसे हो? तीसरा विशेषण दम तीर्थ नायक हो। कैसे बढ़िया विशेषण दिया है, दम तीर्थ के नायक हो। दम तीर्थ क्या होता है? मतलब केवल आपने वस्तु के स्वरूप ही नहीं बताया, संयम मार्ग को आपने बताया है। दम तीर्थ मतलब उसमें सब चारित्र लेना, सब संयम लेना, समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा। तो ये किसने बताया है? जिनेंद्र भगवान ने बताया हुआ मार्ग है कि ये किसी अल्पज्ञ ने बताया हुआ मार्ग है? हमने ऐसे पक्ष बनाए ना, जो चारित्र धारण करते वो इस पक्ष के, जो आगम पढ़ते वो इस पक्ष के, जो अमुक करते वो इस पक्ष के, ऐसा बटा हुआ है क्या? धर्म भगवान ने बताया है। संयम का मार्ग ये जिनेंद्र भगवान का अनुशासन है, जिनेंद्र भगवान ने बताया है। जो जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा रखते हैं वे इस मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो संयम मार्ग पर जाना मतलब कोई गलती नहीं है। संयम मार्ग ये आत्मा का कल्याण करने वाला, आगे बढ़ना ही चाहिए ना व्यक्ति को। खाली आप
शास्त्र पढ़ा, वस्तु का स्वरूप जाना, उसमें संतुष्ट रहे। आपने मार्ग का तय किया, ये देखो ये रास्ता है, लेकिन रास्ते पर चले नहीं तो रास्ते का तय करने से क्या लाभ है? आगे मार्ग पर बढ़ने के लिए हमें संयम को धारण करने की आवश्यकता, और ये जिनेंद्र भगवान ने बताया है। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि दम तीर्थ के आप नायक हो, स्वयं के मार्ग में जनता को अग्रसर करने के लिए आपने ये मार्ग बताया है। ये आगम, ऐसे आगम के प्रवर्तक हो, असंयम के मार्ग का प्रवर्तक नहीं आप संयम के मार्ग के प्रवर्तक हो। इसलिए दम तीर्थ के नायक हो। तीर्थ मतलब उपदेश। कौन सा उपदेश दिया आपने? तीर्थ मतलब आगम ले लो, उपदेश ले लो। तो संयम, ये दम शब्द से संयम लेना है। गुप्ती समिति, महाव्रत आदि सब ये दम तीर्थ के नायक। ऐसे आप त्वम इव, लास्ट में कैसा, कितना मतलब एक भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो कैसे समर्पित होती है। त्वम इव सताम प्रतिबोधनाय कह, आपके समान, त्वम इव आपके समान सज्जन लोगों को, विद्वान लोगों को, सताम का अर्थ पंडिता नाम, ऐसा लिखा उन्होंने टीका में, पंडितों को मतलब सज्जनों को, प्रतिबोधनाय प्रतिबोध करने के लिए, कह कौन है, दूसरा कौन है? आप ही हो कि जो आप विद्वानों के मार्गदर्शक हो, विद्वानों को प्रतिबोध करने वाले हो, सभी ज्ञानी जनों को भी हित का मार्ग बताने वाले हो। ऐसे आप ही हो और दूसरा कोई इस जगत में नहीं है, सभी को हित का मार्ग बताने वाला। तो ऐसे यहाँ पर भगवान की मतलब एक स्तुति अंदर से वो निकलते हैं शब्द। समंतभद्र आचार्य के मन में कैसे जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा है वो उनके शब्दों से ही पता चलता है। एक शब्द ऐसा माध्यम होता है कि जो अपन अंतरंग को जान सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई माध्यम ही नहीं है। आप मेरे अंतरंग का कैसे समझेंगे? आप वचनों से पहचानते हो कि इनके अंतरंग में क्या विकल्प है, कैसे अभिप्राय है, कैसे मान्यता है। तो समंतभद्र आचार्य भगवान की स्तुति करते हुए उनके कैसे मतलब ऊपर के विशेषण नहीं है, ये अंतरंग वस्तु स्वरूप का जो एक हित का मार्ग उनको मिला है। मतलब वो भी अन्य मतीय थे ना, अन्य मतलब अन्य समझो कि जैन कुल में पैदा नहीं थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए और उनको ये जैन धर्म मिल गया, तो उनको इतना अंदर से उसके प्रति बहुमान आता है, आदर सम्मान है उसके प्रति। तो ऐसे अर्जुन की स्तुति यहाँ पर उन्होंने 3 विशेषणों के माध्यम से की है। आप निरूपम ऐसे प्रमाण से युक्त, ऐसे प्रमाण से युक्त आपका शासन है। प्रिय और हित रूप ऐसे योग और गुणों का उपदेश करने वाले हो आप। और दम तीर्थ के नायक हो, संयम तीर्थ के, संयम मार्ग के आप नेता हो। इस प्रकार का आपको छोड़ करके पंडितों को, विद्वानों को समझाने के लिए दूसरा कोई समर्थ नहीं है। हाँ, ऐसे शासन का तो उपदेश होता है, शास धातु आता है, शास धातु से शासन शब्द बना है। शासन मतलब उपदेश करना। शासन मतलब एक होता है कि जो राज्य का अनुशासन होता है वो भी शासन का मतलब राज्य करना, ये भी अर्थ होता है। तो यहाँ पर शासन अर्थ उपदेश की मुख्यता से आया है, या उनका वो शासन है मतलब वो उपदेश ही होता है ना एक तरह का, उनका एक शासन है। मतलब अनुशासन का अर्थ भी यहाँ उपदेश अर्थ में लिया है। अनुशासन अनुशासक ऐसा ही लिया है अर्थ। और दम तीर्थ का अर्थ भी प्रवचन लिया है। दम तीर्थ नायक, संयम रूप प्रवचन के आप नायक हो, आगम लिया है प्रवचन। तीर्थम प्रवचनम तस्य नायक प्रवर्तक, तीर्थ के प्रवर्तन करने वाले, इस अर्थ में नायक लिया है। तो इस प्रकार भगवान की मतलब एक ही आप अद्वितीय, असामान्य, असाधारण हो, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है, नायक नहीं है। अब आगे टाइम हो गया, इसे कल करते हैं।
स्तुति का फल क्या चाहते हैं वो बताया है आगे। ओम जानिए, जानना तो चालू ही है, केवल जानने से लाभ नहीं है। जैसा स्व है उस स्व को स्वरूप से जानो, और पर को जान रहे तो उसको पर रूप से जानो। स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से जानना ही वास्तव में भेद विज्ञान है, वही अपने हित का कारण है। तो यही प्रयोग करना है। देखो स्व किस रूप में बैठा है, कैसे है? स्वस्थः भव। यदि तुम अपना हित चाहते हो तो स्वस्थ हो जाओ, अपने स्व में स्थित हो जाओ। भव भद्र ते, आचार्य कहते कि हे भद्र, तो अपनी मुक्ति के लिए स्वस्थ हो, अपने स्व में स्थित हो। स्व का पता होगा तो ही स्व में रह सकेंगे। तो पहले स्व का पता लगाइए, कहाँ है स्व, कौन है स्व। इसके बारे में ही अध्ययन चल रहा है। एक बार निर्णय करो, संपूर्ण पुरुषार्थ के साथ, मतलब एकाग्रता के साथ उस अपनी निज वस्तु का निर्णय करो, स्वानुभव से निर्णय करो। आगम से तो बहुत बार हमने जाना है, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, सब गाथा याद है, कंठस्थ है। लेकिन वह वाच्य कहाँ पर है उसको देखिए। अहम कहाँ बैठा है? इस चैतन्य में ही स्थित है अहम। देखो भीतर चैतन्य देखो, है कि नहीं है? उसका अस्तित्व भासित हो। जहाँ शरीर है वहीं पर यह चैतन्य वस्तु है। जैसा पूरे संपूर्ण शरीर हमें दिखाई दे रहा है, यहीं पर एक चैतन्य रूप वस्तु है, उसका एहसास होता है, प्रतीति में आती है। वह अमूर्तिक होने से दिखाई नहीं देती है, सूक्ष्म है, अतीन्द्रिय है। उसको वैसा ही जानो। देखो पूरे शरीर में चैतन्य मूर्ति है विराजित। उस चैतन्य मूर्ति के दर्शन करो एक बार, निहाल हो जाओगे। हाँ 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 हाँ। इस चैतन्य मूर्ति के दर्शन करने पर अन्य कुछ जानने की जिज्ञासा नहीं, बस इसी में रम जाओ। तथैव विहर नित्यं माम विहरेषु अन्नद्रव्येषु। निज घर मिल गया फिर क्यों बाहर भटकता है? उस निज घर में रह। कितना स्वस्थ शांति है, सुख है, समाधान है। यह चैतन्य अकेला चैतन्य नहीं है, चेतना चेतनात्मक। ये अनंत गुणों से युक्त है, अनंत धर्मों से युक्त है। एक चेतन गुण की अपेक्षा से चेतन है, अन्य सब गुणों की अपेक्षा से अचेतन है। ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु है।
चैतन्य एक प्रतिनिधि है उनका, तो इसलिए चैतन्य रूप से उस वस्तु का परिचय हमें प्राप्त होता है। तो जानो, उस चैतन्य के साथ अविनाभावी रूप से अनंत धर्म है। ऐसे अनंत धर्मात्मक वस्तु मैं हूं, ऐसे प्रतीति करो। मेरा निज गृह भरा हुआ है, अपनी संपत्ति से, वैभव से लबालब भरा हुआ है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व इत्यादि अनंत अनंत धर्मों से यह मैं परिपूर्ण श्री संपन्न शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धो एको विसर्जन। नमो रिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो